नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, कल धनन जी ने भी एक वीडियो डाले थे एंड मिस्टर जस्सी और अनूप गवांडे भी लाइव आए थे एंड इन्होंने सप्ताह में कम से कम एक बार लाइव आने का कमिटमेंट भी किए हैं। कुछ लोग कहते हैं यहां किसी के चिल्लाने से, हो हल्ला करने से, शोर मचाने से कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सौर्या सिंह ने 31 दिसंबर तक सब कुछ क्लियर नहीं होने पर जो मुहिम चलाने को लेकर अपना आवाज उठाया है, उसका असर अब दिखने लगा है। उसके असर लीडर्स की बातों में झलक रहे हैं साफ साफ। जहां कुछ इंटरनेशनल लीडर्स फाउंडिंग मेंबर को मना कर रहे थे, सौर्य सिंह को सुनने से उसे नेगेटिव इंसान करार दे रहे थे, वहीं कल मिस्टर जस्सी एंड अनूप गवांडे ने शौर्या सिंह को कहीं से भी गलत नहीं ठहराया है। इस संदर्भ में उनका कहना है कि यहां सभी को अधिकार है कुछ भी पूछने और जानने का, कोई भी सवाल करने का। अगर उम्मीद के हिसाब से अभी तक चीजें नहीं हुई हैं, कमिटमेंट एंड अनाउंसमेंट के हिसाब से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, तो इस बारे में किसी को भी जानने का पूरा पूरा हक है। अगर कोई इन सब चीजों को लेकर कोई आवाज उठाता है तो वह कहीं से भी गलत नहीं है। हालांकि एक बात और भी कही है इन दोनों ने कि एक तो ऐसे ही पूरे 6 साल बीत गए हमें इंतजार करते करते, और अब ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें तैयार हैं धरातल पे आने के लिए। उम्मीद है सारी चीजें बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएंगी, बट ऐसे मोमेंट में अगर हमारे तरफ से कोई शोर शराबा होता है तो हो सकता है चीजें आने में, चीजें शुरू होने में और अधिक डिले हो। इसलिए कुछ दिनों तक हमें और अपना धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि बोनस कमीशन को लेकर या पेंडिंग विड्रॉल को लेकर या फिर अपने सक्सेस शुरू होने को लेकर किसी के द्वारा आवाज भी उठाया जाता है तो इससे यही होगा कि और अधिक देर होगा सब कुछ शुरू होने में। इसके अलावा और कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमने एनडीए साइन करके अपने हाथ काट दिए हैं। दोस्त मिस्टर जस्सी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, और यहां मैं इस पॉइंट को लेकर बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। उनकी बातों से एनडीए सिग्नेचर करा लेने का मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि आपको जो दिल में आए वह करते रहिए। क्या जिस तरह के कमिटमेंट एंड प्रम करके, जिस तरह के बड़े बड़े सपने दिखाकर लाखों लोगों को फाउंडर पोजीशन बुक किए गए, उसका कोई औचित्य नहीं है। 2020 से ही सब कुछ शुरू कर देने का कमिटमेंट एंड अनाउंसमेंट किया जाते रहा है। क्या उसका कोई मतलब नहीं है? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि हमने एनडीए सिग्नेचर करके अपने हाथ काट लिए हैं। तब इसका मतलब तो यही मान लिया जाए कि यहां कुछ अगर नहीं भी हुआ, कुछ नहीं भी मिला, तब भी हम इन सब के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा सकते। हमें कहीं भी जाने से न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने एनडीए कर दिए हैं। हम कोई सवाल नहीं कर सकते, किसी से कुछ भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि यह अधिकार हमने खो दिए हैं एनडीए साइन करके। इसका मतलब तो यह मान लिया जाए कि अगर आगे आने वाले 10 सालों तक भी ऑन पैसिव से किसी को पेंडिंग विड्रॉल ना मिले, बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन ना मिले, तब भी हमें चुपचाप शांत होकर बैठे रहना होगा, या फिर ऑन बस भविष्य में कभी आए ही नहीं, तब भी हम कुछ नहीं कर सकते, कोई आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि एनडीए सिग्नेचर कर दिए हैं हमने। जबकि यह समझना चाहिए कि जब हमारे एनडीए साइन कर देने से मिस्टर एस पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते, अपनी मनमर्जी से कुछ भी करने के लिए, अगर इस तरह का अधिकार उन्हें मिल गया रहता, तो फिर एसईसी का मुकदमा जो चल रहा है वह क्यों चलता? तब तो सीधे एसईसी या वहां का कोर्ट कह देता कि भाई आप लोगों ने एनडीए साइन कर दिए हैं, अब यहां जैसे भी हो वो सब आप ही को भुगतना पड़ेगा, इसके लिए दूसरा कोई और कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए मेरे समझ से इस तरह की बातें करना व्यर्थ है। ये तो एक तरह से डराना हो गया, सब कुछ सहकर भी रहने के लिए, कि आप अब कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं पूछ सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई आवाज नहीं उठा सकते। इसका कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, आपने पहले ही अपना हाथ काट चुके हैं, ऑन पैसिव के साथ अपनी सहमति जता चुके हैं। अब चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी देर लगे, आपको कैसे भी करके इसके साथ बने रहना होगा, सब कुछ सहन और बर्दाश्त करना होगा। अगर देर होने को लेकर या बोनस कमीशन मिलने को लेकर आप कोई आवाज भी उठाते हैं तो यही ही हो सकता है कि और कुछ डिले होगा चीजें आने में, बट और कोई उसका फायदा नहीं मिलने वाला। कंपनी एंड मैनेजमेंट के सेहत पर भी इसका कुछ असर नहीं पड़ने वाला। अब अगर कोई लीडर ही इस तरह की बातें करेगा तो इससे तो मामला और भी गड़बड़ हो सकता है। मिस्टर एस भी सोचेंगे कि लोग एग्रीमेंट साइन करके डर रहे हैं किसी भी बात के विरुद्ध आवाज उठाने से,
इसीलिए अब जल्दी या देर होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि जस्सी जी ने एक बात जरूर कहे हैं कि यहां हर किसी को अधिकार है कुछ भी पूछने और सवाल करने का। यहां तक तो बात उनकी बिल्कुल सही है, बट एग्रीमेंट साइन को लेकर उन्होंने जो शब्द कहे हैं उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। ठीक है, आप इंडिया के सबसे टॉप लीडर हैं। भारत में जो फाउंडिंग मेंबर के रूप में इतना विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ है, उसमें सबसे बड़ा योगदान आप ही का है। सबसे अधिक आप ही की बातों पे बिलीव करके इतना बड़ा कम्युनिटी बन पाया है। भारत में इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अगर भारतीय फाउंडिंग मेंबर की बात करें तो आज भी वह सबसे अधिक आप ही की बातों का विश्वास करते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि अभी जिस तरह का मोमेंट चल रहा है ऑन पैसिव में, अगर ऐसे मोमेंट में कोई आवाज उठता है भारत से तो चीजें जल्दी शुरू होने के बजाय और डिले होंगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पेंडिंग विड्रॉल मिलने को ले, इस तरह की बातें सुनकर जानकर भला कौन ऐसा फाउंडिंग मेंबर होगा जो इन सब को लेकर कोई आवाज उठाने का प्रयास करेगा। लेकिन यह भी तो कम से कम क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर देरी होने के वे युद्ध या बोनस कमीशन शुरू होने को लेकर भारत से कोई आवाज नहीं उठता है तो फिर कब तक, किस डेट तक यह सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, इसका भी तो एक लास्ट समय सीमा निश्चित होना चाहिए। अब कहीं ऐसा ना हो कि हम आपकी बातें मानकर कोई आवाज भी ना उठाए और आने वाले 2-4-6 महीने में भी कुछ भी शुरू ना हो। तब क्या होगा, इसके लिए आप ही आगे आइए एंड मिस्टर एस से खुलकर बातें करिए इन सब मुद्दों पे, कि बस इतना भर क्लियर बता दीजिए कि कब से क्या होना है। और यह शुभ काम आप 1 दिसंबर से पहले कर लीजिए। कोई भी यह नहीं चाहता है कि ऑन पैसिव देर से आए या सब कुछ शुरू होने में और अधिक देरी हो। यहां तो लोग ऊपर वाले से हर दिन हर पल दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऑन पैसिव से हमें इनकम आना स्टार्ट हो ताकि हमारा जिंदगी खुशहाल हो सके, हम एक शानदार जिंदगी जी सके। अगर सब कुछ होना मिलना शुरू हो जाए तो भला क्यों कोई ऑन पैसिव के विरुद्ध या मिस्टर एस के विरुद्ध या फिर किसी लीडर के विरुद्ध कोई आवाज उठाने का प्रयास करेगा। यह जो 31 दिसंबर के बाद से भारत में ऑन पैसिव को लेकर या बोनस कम मिलने को लेकर मुहिम चलाने की बातें चल रही हैं, वो इसलिए चल रही हैं कि 31 दिसंबर तक मिस्टर एस सामने आकर सारी चीजें क्लियर कर दें कि कब से क्या होना है, कब से क्या मिलना है। इस बीच अगर वे सब कुछ क्लियर कर देते हैं तब तो फिर यह मुहिम वही क्लोज हो जाएगा। और अगर 31 तक भी कुछ क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर भारत से आवाजें उठना तय है। और सबसे बड़ी बात कि जो सौर्या सिंह ने या किसी और ने भी 31 के बाद आवाज बुलंद करने की बातें कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है कि पर्सनल अपने लिए या अपने फायदे के लिए ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि वह तो उन लाखों भारतीय भाई बहनों के लिए, उन लाखों भारतीय फाउंडिंग मेंबर के लिए कर रहा है जो कि सालों से अपनी पलकें बिछाए राह निहारते आ रहे हैं। ऑन पैसिव से अपनी सक्सेस शुरू होने का, ऑन पैसिव से अपनी जिंदगी बदलने का, ऑन पैसिव से अपने संजोए सपनों के पूरे होने का एंड, ऑन पैसिव से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने का। मगर सालों इंतजार के बाद भी ऑटोमेशन के थ्रू इनकम के नाम पे यहां किसी को रुपये भी नहीं मिल सका है। अभी तक यह कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये लोग फाउंडिंग मेंबर को सिर्फ गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि कोई क्या गुमराह कर लेगा। किसी फाउंडिंग मेंबर को उन्हें जो पैसे पे करने थे फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए, वो तो पे कर चुके हैं। अब तो उन्हें इंतजार है बोनस कमीशन मिलने का, पेंडिंग विड्रॉल मिलने का। और उसी पेंडिंग विड्रॉल को लेकर, उसी बोनस कमीशन को लेकर अगर कोई आगे आकर सवाल पूछने का काम करता है, सवाल पूछने का साहस करता है, आवाज उठाने का प्रयास करता है, तो भला इसमें गुमराह करने वाली कौन सी बात हो गई उसका। तो पूरे दिल से सपोर्ट करना चाहिए कि यह जो कुछ भी कर रहा है हमारे ही भले के लिए कर रहा है, ताकि कम से कम इतना भी सब कुछ क्लियर हो सके कि यहां आगे कब से क्या होना है। और अगर इसे दूसरे एंगल से देखा जाए तो इससे एक तरह का प्रचार प्रसार ही हो रहा है ऑन पैसिव का। जब किसी फिल्म के रिलीज होने के पहले ही बहुत सारे लोग विरोध करने लगते हैं उस फिल्म का, उसके विरुद्ध में बहुत सारी बातें होने लगती हैं, धरना प्रदर्शन तक होने लगता है, तो वह फिल्म सुपरहिट हो जाती है। क्योंकि तब सबका फोकस इसी बात पर होता है कि आखिर कौन सी ऐसी बात है इस फिल्म में जो इतना अधिक जोरों शोरों से इसका विरोध किया जा रहा था। अगर इस हिसाब से हम देखें तो एक प्रकार का प्रचार प्रसार ही हो रहा है ऑन पैसिव का।
यह भी इसके मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट का पार्ट ही हो सकता है। और अगर यह किसी को लगता है कि हमारे द्वारा कोई आवाज उठाने से और अधिक डिले होगा चीजें शुरू होने में, इसलिए अभी हमें थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए ताकि सारी चीजें जल्द से जल्द शुरू हो सकें हैं। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से अवगत कराइए कि क्या करना सही रहेगा। उसी के आधार पर कुछ भी करने का निर्णय लिया जाएगा। कोई अपने लिए थोड़े ना कुछ करना चाह रहा है, वह तो लाखों भारतीय फाउंडिंग मेंबर्स के लिए करना चाह रहा है, ताकि मिस्टर एस के द्वारा सब कुछ क्लियर हो सके कि कब से क्या कुछ होना है। और लाखों लोगों में जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, एक डर का माहौल बना हुआ है कि पता नहीं यहां कुछ होगा भी या नहीं, पता नहीं यहां कुछ मिलेगा भी या नहीं। ये सारे के सारे भ्रम और डर खत्म हो सके और फिर लोग खुश रहे, उत्साहित रहे, पॉजिटिव रहे। भविष्य में अपने मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को सोचकर, महसूस करके उन्हें कम से कम यह पता तो चल जाए कि जिस पेंडिंग विड्रॉल के मिलने की हम सालों से राह देखते आ रहे हैं, जिस बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन मिलने के हम सालों से राह देखते आ रहे हैं, ये सब कब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि मिस्टर जस्सी एंड अनूप जी को लाइव देखकर बहुत अच्छा लगा कि चलिए अब हमारे इंडियन लीडर सामने आने लगे हैं, लाइव आने लगे हैं। इससे भरोसा बढ़ेगा लोगों का, और कहीं ना कहीं ये सारा दिन आवाज उठाने का ही है। नहीं तो सभी लीडर्स लगभग बिल्कुल शांत होकर बैठ से गए थे। किसी को इस बात का फिक्र नहीं था कि यहां क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन यहां एक बात का सभी लीडर्स को ख्याल रखना होगा कि एग्रीमेंट साइन करने का डर दिखाकर कोई किसी को सवाल पूछने से नहीं रोक सकता, कोई किसी को आवाज उठाने से नहीं रोक सकता। प्रेम से बोलिए, प्रेम से समझाइए। हर कोई आपके सपोर्ट में खड़ा मिलेगा, मगर चाहेंगे कि किसी को डरा धमकाकर या उससे नेगेटिव करार देकर चुप करा दें, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। इसलिए जो भी बोलिए, फाउंडिंग मेंबर को विश्वास में लेकर बोलिए।